हैव यू एवर लुक्ड अप एट द स्काई एंड वंडर्ड प्लेन्स इतने हैवी होते हैं फिर भी गिरते क्यों नहीं? कमर्शियल एयरप्लेन का वेट हंड्रेड्स ऑफ टन्स हो सकता है, फिर भी वो आसमान में स्मूथली फ्लाई करता है। इसका जवाब सिंपल भी है और फैसिनेटिंग भी। तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन पर कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं। एक एयरप्लेन पर फोर मेन फोर्सेस एक्ट करती हैं: लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। जब ये फोर्सेस बैलेंस में होती हैं तो प्लेन स्टेबल फ्लाइट में रहता है। पहला, वेट, नीचे खींचने वाली फोर्स। वेट ग्रेविटी की वजह से होता है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। प्लेन चाहे छोटा हो या बड़ा, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही होती है। इस वजह से अगर इंजन्स बंद हो जाएं और लिफ्ट ना मिले, प्लेन इवेंचुअली नीचे आएगा। सेकंड है लिफ्ट, ऊपर उठाने वाली फोर्स। लिफ्ट ही वो मैजिक है जो प्लेन को गिरने नहीं देता। लिफ्ट विंग से जनरेट होती है। प्लेन के विंग्स स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, जैसे एयरफॉइल शेप कहते हैं। विंग का अपर सरफेस थोड़ा कर्व्ड होता है और बॉटम सरफेस रिलेटिवली फ्लैटर होता है। जब प्लेन आगे मूव करता है, हवा विंग्स के ऊपर और नीचे से फ्लो करती है। कर्व्ड अपर सरफेस की वजह से हवा ऊपर से तेज स्पीड से गुजरती है और नीचे से थोड़ी स्लो। फिजिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, इसलिए विंग के ऊपर प्रेशर कम और नीचे प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर डिफरेंस विंग को ऊपर पुश करता है, इसी को लिफ्ट कहते हैं। लेकिन सिर्फ प्रेशर डिफरेंस ही रीजन नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स का थर्ड लॉ: एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। विंग्स हवा को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं और रिएक्शन में हवा प्लेन को ऊपर पुश करती है। दोनों इफेक्ट्स मिलकर लिफ्ट जनरेट करते हैं। जब लिफ्ट की वैल्यू वेट के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है, प्लेन गिरता नहीं। जब लिफ्ट ज्यादा होती है वेट से, प्लेन क्लाइंब करता है। जब लिफ्ट बराबर होती है वेट के, तो प्लेन लेवल लिफ्ट में रहता है। नंबर 3, थ्रस्ट, आगे बढ़ने वाली फोर्स। आगे बढ़ाने वाली फोर्स लिफ्ट तभी जनरेट होगी जब हवा विंग्स के अराउंड फ्लो करेगी। हवा फ्लो तब करेगी जब प्लेन मूव करेगा। प्लेन को आगे बढ़ाने का काम इंजन्स करते हैं। इस फॉरवर्ड फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। जेट इंजन्स या प्रोपेलर्स हवा को पीछे की तरफ पुश करते हैं। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन में प्लेन आगे बढ़ता है। जैसे ही प्लेन फॉरवर्ड स्पीड गेन करता है, विंग्स पर एयर फ्लो बढ़ता है और लिफ्ट जनरेट होने लगती है। टेक ऑफ के टाइम पायलट प्लेन को रनवे पर एक्सेलरेट करता है। जैसे ही स्पीड सफिशिएंट हो जाती है और लिफ्ट वेट के इक्वल हो जाती है, प्लेन ग्राउंड से ऊपर उठ जाता है। नंबर 4 है ड्रैग, रोकने वाली फोर्स। जब प्लेन हवा में मूव करता है, हवा उसका रेजिस्टेंस करती है। इस रेजिस्टेंस को ड्रैग कहते हैं। ड्रैग प्लेन को पीछे की तरफ खींचती है। इंजीनियर्स प्लेन का शेप ऐसा डिजाइन करते हैं कि ड्रैग मिनिमम हो, इसलिए प्लेन्स स्ट्रीमलाइंड होते हैं, स्मूथ, नैरो और पॉइंटेड नोज के साथ। स्टेबल फ्लाइट के लिए थ्रस्ट को ड्रैग के इक्वल होना चाहिए। अगर थ्रस्ट ज्यादा होगा तो प्लेन एक्सेलरेट करेगा और कम होगा तो स्लो हो जाएगा। अब एयरप्लेन का बैलेंस सिस्टम क्या है? प्लेन सिर्फ ऊपर नहीं उठता, उसे बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, इसलिए टेल सेक्शन और कंट्रोल सरफेसेस यूज होते हैं। पहला, एलिवेटर, टेल पर प्लेन को ऊपर या नीचे पिच करने के लिए। दूसरा, आइलरन्स, विंग्स पर। लेफ्ट राइट रोल कंट्रोल, रडर वर्टिकल टेल पर, लेफ्ट राइट यॉ कंट्रोल। पायलट इन फोर्सेस को एडजस्ट करके प्लेन को स्टेबल रखता है। अगर इंजन बंद हो जाए तो ये कॉमन डाउट है, अगर इंजन फेल हो जाए तो प्लेन सीधा गिर जाएगा? नहीं, प्लेन एक ग्लाइडर की तरह बिहेव करता है। जब तक उसकी फॉरवर्ड स्पीड है, विंग्स लिफ्ट एक्सेलरेट करते रहेंगे। इंजन्स बंद होने पर प्लेन ग्रेजुअली डिसेंड करेगा, लेकिन कंट्रोल में रहेगा। पायलट्स स्पेशली ट्रेन होते हैं इंजन फेलियर सिचुएशंस हैंडल करने के लिए। इसका फेमस रियल एग्जांपल है मिरेकल ऑन द हडसन, जहां कैप्टन शेजले सोलनबर्गर ने इंजन फेलियर के बाद होने पर भी प्लेन को सेफली रिवर में लैंड करा दिया था। ये दिखाता है कि प्लेन इंस्टेंटली स्काई से नहीं गिरता। हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे उड़ता है? प्लेन्स यूजुअली 30,000 से 40,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करते हैं। ऊपर हवा पतली होती है जिससे ड्रैग कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होती है। विंग्स और इंजन्स इस ऑल्टीट्यूड के हिसाब से डिजाइन होते हैं कि ताकि सफिशिएंट लिफ्ट जनरेट हो सके। टर्बुलेंस से प्लेन क्यों नहीं गिरता? अब टर्बुलेंस हवा की इरेगुलर मूवमेंट है, ये प्लेन को शेक कर सकती है, लेकिन विंग्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो एक्सट्रीम स्ट्रेस हैंडल कर सकें। एयरक्राफ्ट टेस्टिंग में विंग्स को इतना बेंड किया जाता है जितना रियल फ्लाइट में रेयरली होता है, इसलिए टर्बुलेंस अनकंफर्टेबल हो सकती है लेकिन डेंजरस यूजुअली नहीं होती। तो प्लेन इसलिए नहीं गिरती क्योंकि विंग्स लिफ्ट जनरेट करते हैं, इंजन्स थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, लिफ्ट ग्रेविटी को बैलेंस करती है, थ्रस्ट ड्रैग को बैलेंस करती है, और पायलट और कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। फ्लाइट कोई मैजिक नहीं, प्योर फिजिक्स का रिजल्ट है। ग्रेविटी हमेशा प्लेन को नीचे खींच रही होती है, लेकिन जब तक लिफ्ट उसे बैलेंस करती रहेगी,
प्लेन आसमान में सेफली उड़ता रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप प्लेन में बैठोगे और विंडो से नीचे क्लाउड्स देखोगे, याद रखना आप फिजिक्स का परफेक्ट बैलेंस पर ट्रैवल कर रहे हो। तो ऐसे ही फटाफट से और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।